बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थर्मोकेमिस्ट्री के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये कहता है द स्टैंडर्ड कंबस्शन एंथैल्पीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड एसिटिक एसिड आर -393, -285.8 and -875 kilojoule per mole. Reduce the value of formation of acetic acid CH3COOH। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और एसिटिक एसिड के एंथैल्पीज ऑफ कंबस्शन दिए गए हैं और हमने ये मालूम करना है कि व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। Solution: the data given is heat of combustion of carbon, heat of combustion of hydrogen and heat of combustion of acetic acid. Required is the heat of formation of acetic acid। और जब हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ता है। अब हमें पता है कि एसिटिक एसिड के फार्मूले में 2 कार्बन हैं, उसमें 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हैं, तो लिहाजा इसका इक्वेशन बनता है 2 कार्बन्स प्लस 2 हाइड्रोजन मालिक्यूल्स यानी 2H2 और O2। ये मिलकर एसिटिक एसिड का फार्मूला बनाएंगे। सॉल्यूशन: अब हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन, इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, इसके लिए इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ एसिटिक एसिड, ये इक्वेशन भी हम बनाते हैं तो CH3COOH plus 2O2, it gives 2 carbon dioxide and 2 water molecules और -875 किलो जॉल इसका एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमने इक्वेशन नंबर 4 के लिए सॉल्यूशन निकालना है। टू फाइंड द हीट ऑफ फोर्थ रिएक्शन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 with 2, रिवर्स इक्वेशन नंबर 3। इसलिए रिवर्स किया जाएगा क्योंकि एसिटिक एसिड फोर्थ इक्वेशन के अंदर एज अ प्रोडक्ट मौजूद है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में ये एज अ रिएक्टेंट है, लिहाजा हम इसको रिवर्स करेंगे। इसके साथ जो हीट ऑफ कंबस्शन है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। और अब हम इसको ऐड करेंगे। तीनों के लिखने के बाद इसका हम फाइनल एडिशन निकालेंगे और एडिशन के दौरान जो सिमिलर चीज़ें हैं वो कैंसल आउट हो जाती हैं, तो लिहाजा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मालिक्यूल्स आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह से ऑक्सीजन के 2 मालिक्यूल्स कैंसिल हो गए, तो बाकी जो बचने वाला इक्वेशन है वो है 2 कार्बन्स प्लस 2H2 प्लस O2 एंड इट गिव्स CH3COOH। और जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो द आंसर कम्स आउट -483.6 किलो जॉल पर मोल। सो दिस इज़ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 24 is the conversion of magnetite to hematite by oxygen endothermic or exothermic? Justify your answer। स्टूडेंट्स, इसमें कहते हैं कि जब हेमाटाइट यानी Fe3
Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4 ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, तो इनका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। इसके लिए पहला इक्वेशन है 3 आयरन प्लस 2 ऑक्सीजन्स, इट गिव्स Fe3O4 और इसका डेल्टा H जो है वो -1118 किलो जॉल्स के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन है 2 आयरन्स प्लस 3/2 O2, इट गिव्स Fe2O3 और इसका जो हीट ऑफ कंबस्शन है वो -824.2 किलो जॉल पर मोल के बराबर है। इस डेटा की मदद से हमने ये निकालना है कि क्या कन्वर्जन ऑफ मैग्नेटाइट इनटू हेमाटाइट यानी Fe3O4 का Fe2O3 में कन्वर्जन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो अगर साइन नेगेटिव में आ गया तो एक्सोथर्मिक होगा और अगर पॉजिटिव में आ गया तो एंडोथर्मिक होगा। द डेटा इज़ गिवन इज, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये डेटा गिवन है। अब हमने required is the formation of conversion of magnetite to hematite। ये एक इक्वेशन है जिसमें हम Fe3O4 को Fe2O3 में कन्वर्ट करते हैं। The standard enthalpy of formation of every element is taken 0। ये एक हमें पता है कि heat of formation of every element is taken equal to 0। Using the following equation, delta H of reaction is equal to summation coefficients of delta H formations of products minus summation coefficient of standard heat of या standard enthalpy of formation of the reactants। जितने रिएक्टेंट्स होंगे उन तमाम के डेल्टा H को हम पहले उनके कोफिशेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तमाम को ऐड करेंगे। इसी तरह से जितने प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे उन तमाम के जो हीट ऑफ फॉर्मेशंस हैं उनको पहले उनके कोफिशेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर आपस में ऐड किया जाएगा और उसके बाद प्रोडक्ट्स वाले जो हीट ऑफ फॉर्मेशंस हैं उनसे हम रिएक्टेंट वालों को माइनस करेंगे और आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू कोफिशेंट ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 माइनस समेशन कोफिशेंट ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4। इसका आंसर है 3 into -824.5 minus 2 into -1118 प्लस हाफ इंटू ज़ीरो। हाफ इंटू ज़ीरो इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमारा एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन है और वो एलिमेंट है, लिहाजा उसका डेल्टा H 0 लिया जाता है, तो इसलिए हम हाफ इंटू ज़ीरो लिखते हैं। 3 into -824 इसलिए लिखा गया है क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो Fe2O3 का कोफिशेंट है वो 3 के बराबर है। इसी तरह से जो Fe3O4 का कोफिशेंट है वो 2 है, लिहाजा हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन नाउ 3 को 824 से मल्टीप्लाई किया तो द आंसर इज़ 2472.6 माइनस 2236। 2236 का साइन पॉजिटिव हो जाएगा जब ब्रैकेट से निकालेंगे और इसके बाद जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा H इसका है -236.6। Since the sign of the final figure is negative,
That is why it is an exothermic reaction, and this was the required solution. Question number 25. Which of the following processes would you expect to be endothermic? कुछ processes यहाँ पर given हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से वाले endothermic होंगे। तो वाटर गैस इनटू वाटर लिक्विड, पहला है वाटर गैसियस वाटर जो है वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी वाटर जब कंडेंस होता है, तो क्या ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। दूसरा है NH3 प्लस HCl गोज़ टू एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तीसरा है मैग्नीशियम प्लस 2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स that gives magnesium atom, यानी reduction of magnesium ions into magnesium atom, is it endo or exo। डी में है O-1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्साइड जिसके ऊपर -1 चार्ज है उसको अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मिलता है और इससे -2 चार्ज वाला ऑक्साइड बनता है, तो क्या ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। इसके बाद है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन डेट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। नेक्स्ट वन इज NaCl दैट गोज़ टू सोडियम एंड क्लोरीन, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसके लिए जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन की सूरत में है। वाटर के लिए है -245 अगर गैसीय स्टेट में बनता हो, इसी तरह से इट विल बी -285 अगर लिक्विड स्टेट में बनता हो। एमोनिया का है -46.1, HCl का है 92.3, एमोनियम क्लोराइड का है 314.4 जो कि नेगेटिव है, मैग्नीशियम का है 2188, ऑक्सीजन का है +780, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो डेल्टा HF है वो -601.7 है, और सोडियम क्लोराइड का है -411 किलो जॉल्स पर मोल। अब हम एक एक करके इनका सलूशन निकालते हैं। तो पहला हमारा है वाटर गैसीय स्टेट में जो कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना है। इसके लिए हमारे पास जो गिवन डेटा है वो कुछ यूँ है। H2O गैसियस का जो डेल्टा H फॉर्मेशन है वो -245 है, और H2O लिक्विड का जो डेल्टा H फॉर्मेशन है वो -285 के बराबर है। अब ऊपर वाली इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कोफिशेंट sum of coefficients of delta H formation of products minus sum of coefficient delta H formation of reactants। हमारा रिएक्टेंट यहाँ पर गैसियस वाटर है और प्रोडक्ट हमारा लिक्विड वाटर है। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा -285 -245। अब 245 का साइन प्लस हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू -40 किलो जॉल पर मोल। Since the sign of the final figure is negative, that is why it is an exothermic process. During condensation of water, heat is released। ये एक अंडरस्टूड बात है कि जब वाटर कंडेंस होता है, स्टीम से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट है एमोनिया प्लस HCl दैट गिव्स एमोनियम क्लोराइड। डेटा हमारे पास टेबल में ये अवेलेबल है। अब हम एक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, वही वाला जो पिछले हम करते रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो एमोनियम क्लोराइड है, जबकि हमारी रिएक्टेंट्स में से एक है एमोनिया और दूसरा है HCl।
इन तमाम के कोफिशेंट्स 1 के बराबर हैं, तो लिहाजा हम इसकी सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे। हर एक की वैल्यू पुट की गई। इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इसका आंसर निकल आएगा -176 किलो जॉल पर मोल। अब इसका साइन चूँकि नेगेटिव है, इसलिए ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम +2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन्स दैट गिव्स मैग्नीशियम सॉलिड। यहाँ पर मैग्नीशियम का जो डेल्टा H फॉर्मेशन है वो +2188 किलो जॉल्स पर मोल के बराबर है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिमेंट इज टेकन 0, तो इसलिए मैग्नीशियम जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 0 ली जाएगी यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमारा इक्वेशन है डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन कोफिशेंट्स ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन कोफिशेंट ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारा प्रोडक्ट मैग्नीशियम है, हमारा रिएक्टेंट मैग्नीशियम +2 आयन है। इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो द आंसर कम्स आउट -2188। हेंस इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जो फाइनल आंसर है उसका साइन नेगेटिव है। हमारा नेक्स्ट है O-1 +1 इलेक्ट्रॉन that gives O-2 ऑक्साइड -2 आयन। जो डेटा हमारे पास टेबल में गिवन है उसके मुताबिक O-1 का जो डेल्टा HF है वो -141 किलो जॉल के बराबर है और O-2 का 780 किलो जॉल्स के बराबर है। तो हम अब एक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो पिछले में इस्तेमाल करते रहे। डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारा प्रोडक्ट O-2 है और हमारा रिएक्टेंट यहाँ पर O-1 है। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। 780 -141 141 का साइन पॉजिटिव हो जाएगा जब हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। इसके बाद फिर जब फाइनल आंसर निकलेगा दैट विल बी 921 किलो जॉल्स पर मोल। दिस वन इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज द फाइनल फिगर हैज़ पॉजिटिव वैल्यू, और यही हमारा रिक्वायर्ड एक रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगला रिएक्शन है मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके लिए हमारे पास डेटा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसी तरह जो हमारे पास ऑक्सीजन होगा और मैग्नीशियम होंगे, इनका डेल्टा H 0 के बराबर लिया जाएगा। अब एक दफ़ा फिर हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड और जो रिएक्टेंट्स हैं वो है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो डेल्टा HF है वो 601.7 किलो जॉल के बराबर है। बाकी दोनों की 0 हैं, तो लिहाजा हम वैल्यू पुट करते हैं और हमारा फाइनल आंसर जो निकलता है वो -601.7 किलो जॉल पर मोल के बराबर है। इसलिए ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके बाद है सोडियम क्लोराइड का सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाना। यहाँ पर आपको एक दफ़ा फिर बताना पड़ रहा है कि एलिमेंट्स का डेल्टा H 0 लिया जाता है। सोडियम क्लोराइड के लिए हम जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे वो ये है। इसमें हमारा
एक जो प्रोडक्ट है वो सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है, और हमारा जो रिएक्टेंट है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 0 और 0, जबकि जो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो -411 के बराबर है। लिहाजा पुटिंग द वैल्यूज़, इसका आंसर निकलता है +411। Since the last figure has positive sign, therefore it is also an endothermic process. ये भी एक endothermic process है। Question number 27. The methanol is prepared in industries as. मीथानॉल बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन से। इसका इक्वेशन है CO plus 2H2 gives CH3OH. The standard enthalpy of formation of methanol and carbon monoxide are -238.7 and -110 kilojoule respectively. Will the reverse reaction be endothermic or exothermic? इसका जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, ये फाइंड करना है। इसका सलूशन ये है, द डेटा इज गिवन एज heat of formation of methanol, heat of formation of carbon monoxide, heat of formation of hydrogen that is equal to 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है ये -110 के बराबर है, -11 नहीं है, तो लिहाजा आगे इक्वेशंस के अंदर इसको 110 लिखा जाएगा। रिक्वायर्ड इज़ द डेल्टा H ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और हमारा रिवर्स रिएक्शन है CH3OH गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड हाइड्रोजन 2H2। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, हम अब इन तमाम के लिए अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे। हमारा पहला इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ मीथानॉल का, दूसरा इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड में के फॉर्मेशन के दौरान कार्बन और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं और इससे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस दौरान जो हीट रिलीज़ होती है वो -110.5 किलो जॉल होती है। हीट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज, टू फाइंड द हीट ऑफ द above reverse reaction, reverse equation number 1 and add to equation number 2। पहले वाले को हमने रिवर्स कर दिया है, इसके साथ साइन भी चेंज हो गया है। अब दूसरे वाले के साथ हम इसको ऐड करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा इस तरह से होगा कि कार्बन कार्बन के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह हाफ O2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब लेफ़्ट साइड पे सिर्फ CH3OH रह जाएगा और राइट साइड पे CO और 2H2 रह जाएंगे, और जब हम इनके वैल्यूज़ आपस में ऐड और प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा +128.2 किलो जॉल पर मोल। हेंस इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। Question number 28. Methane gas is the major substance in natural gas. How much heat is released when 20 grams of methane burn in excess of air under standard conditions? The standard enthalpy of formation of carbon dioxide, water and methane are -393.5, -285, -74.6 किलो जॉल पर मोल रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के डेल्टा HF गिवन हैं और हमने अब ये मालूम करना है कि
20 ग्राम्स मीथेन गैस जब बर्न करती है तो कितनी हीट रिलीज़ होती है। डेटा लिखेंगे, ये हमारा गिवन डेटा है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ये बनता है जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, और मीथेन का कंबस्शन यूँ होता है कि CH4 + 2O2 gives CO2 and 2H2O। अब हम सॉल्यूशन करते वक्त हर एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद वाटर की फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन बनाएंगे, इसके बाद मीथेन की फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 1 कार्बन + 2H2, इसलिए कि मीथेन गैस के मालिक्यूल में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन हैं, तो लिहाजा इसका इक्वेशन बनेगा 1 कार्बन + 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन एटम्स, देट विल गिव CH4, और इसका डेल्टा H जो होगा वो -74 के बराबर होगा। हीट ऑफ कंबस्शन के लिए हम अपना इक्वेशन बनाएंगे, ख़ुद से बनाना पड़ता ही है। CH4 + 2O2 gives 2CO2 and 2H2O, सॉरी 1 CO2 and 2 वाटर मालिक्यूल्स। इसके लिए हमने डेल्टा H कंबस्शन फाइंड करना है। टू फाइंड द हीट ऑफ द फोर्थ रिएक्शन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 with 2, रिवर्स इक्वेशन 3 and add in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 हमने सिंपली लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 को हम रिवर्स भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जिसकी वजह से साइन B पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, अब इन तमाम को ऐड किया जाएगा। एडिशन के दौरान सिमिलर चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो फाइनल CH4 gives -890.5 kJ/mol। गिवन मास ऑफ मीथेन, अब यहाँ पर हम 20 ग्राम्स के लिए आंसर निकालेंगे, क्योंकि अभी जो आंसर निकला है वो 1 मोल के लिए निकला है और 1 मोल ऑफ मीथेन 16 ग्राम होता है, तो 20 ग्राम्स के लिए हम अभी फाइनल आंसर निकालेंगे। गिवन मास ऑफ मीथेन इज़ 20 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ मीथेन CH4 इज इक्वल टू 16 ग्राम्स पर मोल। मोल्स ऑफ मीथेन, उसके लिए है मास ओवर मोलर मास। मास इसका 20 है और मोलर मास 16 है, तो 20 को 16 से मल्टीप्लाई करें एंड द आंसर इज़ 1.25 मोल्स। 1 मोल प्रोड्यूसेस -890.5 kJ/mol। 1.25 will produce, it will produce 1.25 multiplied by 890, यानी 1 से अगर 890 रिलीज़ होते हैं तो 1.25 से रिलीज़ होंगे 1.25 मल्टीप्लाई बाय 890, और इसका जो आंसर निकलता है वो है +1113 kJ/mol। So 20 grams of methane will give 1113 kJ/mol energy. This is the end of chapter number 11, thermochemistry. Thank you for watching this video. If you have not subscribed yet, please subscribe this my channel and get different videos regarding chemistry. Thank you very much.